नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहानी नबीन जी की है। नबीन जी फील्ड का काम करते थे, फील्ड एग्जीक्यूटिव थे। और फील्ड का काम के मतलब शहर शहर अब भटकते रहते थे अपनी कंपनी के काम से। तो हुआ क्या था उनके साथ में, आइए चलते हैं विस्तार से इनकी कहानी को जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये मेरे साथ 2010 में घटा था। मैं फील्ड एग्जीक्यूटिव का काम करता था। अब एक तरह से मैं अपने घर से दूर ही रहता था। हाँ, ऑफिस वाले मुझे आने जाने का किराया, अब ठहरने का, अब जगह का भाड़ा सब कुछ दिया करते थे। एक मुश्त रकम मुझे मिलती थी पर डे की, जिसमें मुझे खाना भी होता था और होटल में स्टे भी करना होता था। लेकिन वो पैसा मैं ज़्यादातर बचाया करता था। अब मैं ऐसे ठिकाने के तलाश में रहता था जहाँ पर मैं रात को आराम से लेट सकूं और सुबह मैं अपने काम पर लग जाऊं। पैसा मैं बचाया करता था। और वो घटना ऐसे ही मेरे लालच की वजह से घटी थी। जब मैं एक स्टेशन पर जा करके रात गुजारने की सोची। अब मैं गया तो स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन रात का करीब 10 बजे। और वो जो ट्रेन थी ना, मुझे अब सुबह में मिलनी थी। और इसलिए मैं भूखा भी था। अब उस टाइम होटल खुले थे, तो मैं नॉन वेज खाने का शौकीन था और पीने का भी शौकीन था। दोनों चीज़ मैं अपने आप अब जुटा लिया था। पैक करवा करके खाना नॉन वेज और दारू तो मेरे बैग में होता ही था। हाँ, उसी स्टेशन के वेटिंग रूम में आ चुका था। जब मैं आया था ना, तो उस वेटिंग रूम में 2 कुत्ते के अलावा अब वो कोई इंसान नहीं था। अब मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मैं तो ज़्यादातर फील्ड में ही काम करता था। ऐसे ऐसे जगह पर मैं सोया करता था कि कोई हिम्मत भी नहीं करता। मेरे लिए कोई अभी डरावनी जगह नहीं थी। स्टेशन का वेटिंग रूम था और छोटा स्टेशन। वेटिंग रूम भी कोई खास बड़ा नहीं था, बस उसमें 3 अब सीमेंट का बेंच बना हुआ था। और मैं बड़े आराम से अपना घर समझ करके ही अब वहाँ पर बेंच पर बैठ चुका था। वो जो कुत्ते थे ना, अब एक एक बेंच पर कब्जा उन्होंने कर रखा था और तीसरा बेंच अब मेरे कब्जे में आ चुका था। मैं जब खाना पीना का शुरुआत किया ना, तो खाने की खुशबू से वो कुत्ते जो सो रहे थे अब जाग गए थे। अपने अपने बेंच से उतर करके अब मेरे पास अब खाते हुए देख रहे थे। अब मुझे कुत्तों के साथ कोई अब ऐसा नहीं था, दुर्व्यवहार में कभी नहीं करता था। मैं हड्डी गुड्डी जो भी था उनको खिलाता रहता था और उस रात भी मैं ऐसे ही कर रहा था। मैं अब उनको कुछ खाना भी दे रहा था और वो मेरे नज़दीक ही बैठे हुए थे। आखिरकार खाना पीना करने के बाद अब कुत्ते भी समझ गए कि अब खाना खत्म हो चुका है, अब चलो आराम किया जाए। और मैं भी दिन भर का काम से थका हुआ था, तो अब मुझे भी नींद अब आ रही थी। मैं भी उस बेंच पर जा करके आराम करने लगा, अपना बैग को तकिया बना करके और बेंच पर अपना पैर फैला दिया था। गर्मी का दिन था, पंखा उस वेटिंग रूम में चल रहा था, इतना तो जरूर फायदा था। और उस पंखे से मुझे बहुत ही राहत मिल रही थी। अब मुझे नींद आ चुकी थी, मैं गहरी नींद में जा चुका था। अचानक जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेंच पर कोई आ करके बैठ गया है, अब मेरे बदन को अब छू रहा है, और तब मैं गहरी नींद से जागा था। और जैसे ही मैं जागा ना, मैं देख करके हैरान रह गया था। एक औरत थी 30 साल की, लाल कपड़ों में, घूंघट काढ़े हुए थी, चेहरा में साफ साफ देख नहीं रहा था। और वो मेरे बेंच पर जितनी जगह बची थी मेरे सोने के बाद, और उसी जगह पर आ करके बैठ चुकी थी। अब मेरे जिस्म से खेलने की
कोशिश कर रही थी। मैं जब उसको देखा ना तो मैं दंग रह गया था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हटो यहां से, जाओ दूसरे बेंच पर बैठो। मैं तो उसको जैसे झाड़ी दिया था, लेकिन मेरी बात पर उसका कोई असर नहीं पड़ा था और वो फिर अपना हाथ मेरे चेहरे पर, मेरे बालों में घुमाने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं झिड़क दिया, ये क्या कर रही हो? तुम्हें लाज शर्म है? तुम जाओ यहां से, जाकर कहीं बैठना है बैठो, नहीं कहीं जाना है तो निकल जाओ, मुझे अब छुओ मत। अब मैं गुस्से में था, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे वो गूंगी बहरी हो, मेरी भाषा या तो समझ नहीं रही है। फिर तीसरी बार अपने हाथ मेरे बालों पर घुमाना शुरू किया और इसके बाद मुझे गुस्सा आ चुका था। मैं समझ गया था कि यह इतनी आसानी से मानने वाली चीज नहीं है। जरूर कोई गलत औरत है, अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है अपने प्रेम जाल में, और ऐसे औरतों से मैं सदैव दूर रहता था। जवान जरूर था, लेकिन मैं जानता था कि ऐसे औरतों के संगति से दूरी रहना चाहिए। मुझे गुस्सा आ चुका था और मैं उसका हाथ को झटक दिया, लेकिन जैसे ही झटका ना, अब वो घूंघट तो काढ़ी हुई थी। अब फिर उसका एक हाथ मेरे गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ चुका था। इतना कस कर थप्पड़ पड़ा था ना कि मेरे तो कान सुन हो चुके थे। तब उसने में अपना घूंघट उठाया तो मैं देख करके खौफ में आ चुका था। बड़ा ही डरावना चेहरा था उसका और उसकी सबसे बड़ी डरावनी आंखें थी, गड्ढे थे आंखों में, अंदर एक रोशनी सी नजर आ रही थी। अब तो मैं समझ गया था कि ये कोई हाड़ मांस की महिला नहीं है, ये तो एक कोई चुड़ैल है, कोई भूत प्रेत है। वाकई में जब उसका चेहरा देखा ना तो मैं तो कांप गया था। मेरी तो आवाज ही बंद हो चुकी थी, हाथ पैर कांपने लगा था। मैं बस यही सोचा था कि बस इस बेंच से उठकर भागा जाए और अपनी जान बचाया जाए, लेकिन उसने मुझे उठने तक का मौका ही नहीं दिया। वो तो मेरे जैसे सीने पर सवार हो गई थी और उसका जो भयानक चेहरा था मेरे चेहरे के नजदीक आ चुका था। उसकी बदबूदार सांसों की अब मुझे महसूस हो रही थी और मैं अब ये जान चुका था कि अब यह औरत मुझे आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, ये तो मुझे मार कर के ही दम देगी। मैं चीखना चिल्लाना जैसे भूल गया था और मैं तो बस खौफ में बदन कांप रहा था। मैं बोलने का चिल्लाने का अब कोशिश करता था, लेकिन आवाज निकल ही नहीं पा रही थी। तभी वो औरत इतने नज़दीक मेरे चेहरे के पास आ गई थी कि जैसे उसकी आंखों में मैं देख रहा हूँ। और वही पल था कि जो कुत्ता वहाँ पर सोए हुए थे और उन्होंने शायद ऐसा महसूस कर लिया था कि जरूर कोई आत्मा, कोई चुड़ैल इस जगह पर आ गई है, और वो दोनों जाग चुके थे और उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया तेजी से। अगर उस टाइम वो भौंकते नहीं ना तो मैं शायद सुबह का सूरज देख भी नहीं सकता था। और उनके भौंकने के वजह से ही अब उसका ध्यान मेरे से भटक चुका था। उन कुत्तों की तरफ देखने लगी थी और उनको डराने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कुत्ता डरने वालों में से नहीं थे। मैंने उनको खाना खिलाया था और एक तरह से वो मेरी मदद कर रहे थे। अब तो उन्होंने भौंकना शुरू किया और उस चुड़ैल का ध्यान अब उन कुत्तों की तरफ मुड़ चुका था, उनको डराने की कोशिश करती थी। और इसी बीच वो मेरे शरीर से, सीने से हट चुकी थी, जमीन पर आ चुकी थी। उसका पैर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे हवा में उड़ रही हो बिना पैर की। वही मौका था कि मैं अपना बैग उठा करके और उस जगह से मैं दौड़ पड़ा था सीधा। अब मैं भागता जा रहा था और वहां पर कुत्तों की भौंकने की, चिल्लाने की आवाज तेजी से सुनाई पड़ रही थी। मैं भागते भागते प्लेटफार्म से अब मैं बस स्टैंड की तरफ आ गया था और वहां पर बस स्टैंड पर
बसें खड़ी थी, उनके ड्राइवर कंडक्टर अब उसी बस के अंदर आराम कर रहे थे। एक बस का दरवाज़ा खुला हुआ था, उसमें दरवाज़ा था ही नहीं। मैं घबरा करके अपनी जान बचाने के लिए उस बस के अंदर जा बैठा था। जैसे ही सीट पर बैठा, कंडक्टर जाग चुका था। कहने लगा, कौन हो, उतरो यहाँ से, ये बस अभी नहीं जाएगी, सुबह में जाएगी 6 बजे, निकल जाओ यहाँ से, दूसरी बस पर सुबह में बैठना। अब जब मैं देखा कि हाँ इस बस में इंसान है, तब मैं कंडक्टर के पास पहुंच गया। अब पूरा किस्सा को मैं बताने लगा। जैसे जैसे बता रहा था ना, कंडक्टर मेरी तरफ चौंक के देख रहा था, जैसे उसको विश्वास ही नहीं हो रहा। आखिरकार ड्राइवर भी जाग चुका था। कंडक्टर ने सारी बात बताई कि देखो इस लड़के के साथ में ऐसा हुआ है। तब कंडक्टर कहने लगा कि हाँ भाई, मैंने भी ऐसा ही कुछ सुना था। ये बहुत पहले की एक मेरे जानने वाले के साथ में हुई थी, इसी स्टेशन पर। जरूर वो कोई चुड़ैल है और वहाँ पर रहती है। जो अकेले इंसान को देख लेती है तो शायद उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। भाई ये लड़का सच बोल रहा है, मुझे इसकी बात पर यकीन है। भाई तुम सही किए हो कि वहाँ से भाग करके अब इस बस में आ गए। अब इसी बस में तुम आराम करो सुबह तक, और सुबह के बाद तो सब कुछ अब एक तरह से ठीक ही हो जाता है। तब मैं उस बस में आराम किया था। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही डरावना था। मैं फील्ड की नौकरी करता था, सालों से मैं न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहा। मैं ऐसी ऐसी जगह पर अब सोने की कोशिश किया जहाँ कोई आता जाता नहीं, एकांत में। लेकिन ऐसा कभी घटना मेरे साथ में घटी नहीं जो वो घटना मेरे साथ में घटी थी। आखिरकार थोड़ा सा खाना देने के बदले में उन कुत्तों ने अब एक तरह से मेरी रक्षा किया था। अगर वो कुत्ते वो सही वक्त पर सही टाइम पर अब भौंकते नहीं, उस चुड़ैल को डराते नहीं, तब शायद मैं बच नहीं पाता। मैं आज भी उन कुत्तों को एक तरह से मन में बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा खड़ा हूँ। इसके बाद में मैं सब अपना कुछ बदल दिया था। अब मैं उन पैसों का जो बचाने की कोशिश करता था, मुझे समझ में आ गया था कि जान है तो जहान है। पैसा अब बचा के मैं क्या करूँगा जब जान ही चली जाएगी। तब से मैं धर्मशाला में शरण लेने लगा था। इसके बाद ऐसी घटना मेरे साथ में नहीं घटी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे नए चैनल पर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। राज की कहानियाँ में बड़ा ही आनंद आएगा। उसमें जो कहानी चल रही है बहुत ही लाजवाब कहानी है। ज़रूर आपको उस कहानी का आनंद लेना चाहिए। चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप आसानी से लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल पर नए चैनल पर जा सकते हो। हाँ दोस्तों, फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।